महाबली हनुमान का एक धाम। पाँच सौ साल से भी ज्यादा पुराना एक शिवलिंग, 3 संतों की समाधि और गद्दी पर बैठे एक गुरुदेव। इन 4 कोनों के बीच एक चमत्कार की दुनिया बसती है जो कदम कदम पर लोगों को चौंकाती है, सोचने के लिए मजबूर कर देती है। फरियादी के दिमाग में जो होता है वह बताने से पहले बाबा के कागज पर छप चुका होता है। का नाम शकुंतला देवी है। गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है। डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। पीयूष अग्रवाल, गुजरात, बच्चा गंभीर हालत में परेशान, खून में इन्फेक्शन, नस दबी, 1 साल से दवा काम नहीं कर रही, गर्दन में समस्या, चेकअप विद्या की गई, लाभ होगा। पीड़ित के दिल में जो बात होती है वो बोलने से पहले बाबा की जुबान पर होती है। कृपा होगी, पूर्ण लाभ होगा। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है, घाव बना गले में, कैंसर नामक रोग हुआ है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा के सामने खड़ा होना है और समस्या से लेकर समाधान तक सब पर्चे पर छपा होगा और कुछ पल भर में आपके सामने होगा। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ ऐसे ही बागेश्वर सिद्ध धाम जिसमें उमड़ती है भीड़। प्राचीन तीर्थ के नाम से जाने जाना वाला बागेश्वर धाम अब पब्लिक का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और चर्चा में है। यूथ मीडिया 24 न्यूज इसी पड़ताल के कुछ अंश आपको दिखाने जा रहा है और इस भीड़ को भी आपको दिखाने जा रहा है कि क्या सिस्टम है बागेश्वर धाम का। बागेश्वर धाम पहुंचते ही आपको टोकन लेना होगा और टोकन में कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी होंगी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और कहां से आए हैं। ये हो सकता है कि कुछ रहस्य इसी में छुपा हो सकता है कि सारी जानकारी बाबा को पहुंचती हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आगे मामला आता है आपकी अर्जी का। अगर आपको भूत बाधा है तो काले कपड़े में नारियल बांधिए। अगर आपकी शादी विवाह नहीं हो रहा है तो पीले कपड़े में नारियल बांधिए और अगर आपके साथ अन्य कोई समस्याएं हैं तो लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी अर्जी लगाइए। इसके बाद महाबली हनुमान और भोले बाबा के प्राचीन मंदिर के 21 चक्कर आपको अपनी मनोकामना मन में दोहराते हुए लगाने हैं। 21 परिक्रमाएं आपको देनी है और 21 परिक्रमाएं देते हुए आपको अपने मन में अपनी मुराद दोहराते रहना है। इसी परिक्रमा मार्ग में 3 संतों की समाधि है और कहते हैं ये बाबा के गुरु हैं, जहाँ पर हजारों शक्तियाँ निवास करती हैं। अब आपको बताते हैं कि धाम की इस जगह को शक्ति का केंद्र क्यों कहते हैं। इस जगह पर 4 चीजें हैं। पहला, बालाजी यानी महाबली हनुमान की प्रतिमा। दूसरा, महादेव की प्रतिमा। तीसरा, बाबा के गुरुओं की 3 समाधि। इसी जगह मन्नत के नारियल बांधते हुए फरियादी अपनी फरियाद को मन में दोहराते हुए 21 परिक्रमा करते हैं। दावा यह है कि सैकड़ों साल पुरानी इन मूर्तियों की वजह से और समाधियों की वजह से यहाँ पर हजारों अलौकिक शक्तियों का वास है। कोई भी आता है तो अलग अलग प्रकार की अर्जी लगती है, यानी भूत प्रेतों यानी तांत्रिक बोझ जिनको रहता है उनके लिए काले कपड़े में अर्जी बांधी जाती है और जो मनोकामना रहती है उसके लिए रेड कपड़े में, और शादी ब्याह के लिए येलो कपड़े में 21 परिक्रमा लगा के जो मनोकामना होती है वो बालाजी के यहाँ बोलते हैं और उनसे वो करके जो वहाँ वो करते हैं वही महाराज जी के पास खबर आ जाती है। लोगों ने कहा कि उन अलौकिक शक्तियों का अगर एहसास करना है तो बाबा के प्रेत दरबार आइए ज़रूर।
ये है बाबा का प्रेत दरबार, जहां पूरे दरबार में अजीब हरकतें हो रही हैं। ये आलम है बाबा के दरबार का। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई सर पटक रहा है और देखते ही देखते प्रेत दरबार भयानक स्थिति ले लेता है। इस भयानक स्थिति को देखते ही हर कोई कहता है कि बाबा क्या चमत्कार है। बाबा को आते ही दरबार में चीख पुकार और तेज हो जाती है। बाबा के हाथ हरकत में आए, कुछ मंत्र बुदबुदाना स्टार्ट किया और देखते ही देखते पूरे प्रेत दरबार में करंट सा दौड़ गया और चीख पुकार मच गई। फिर बाबा ने अपनी गदा घुमाई और माइक पर कुछ मंत्र जाप करने लगे। देखते ही देखते दरबार ने भयानक रूप ले लिया और भयानक स्थिति हो गई। माहौल भयानक रूप ले चुका था, लेकिन बाबा मंत्र बुदबुदाते रहे। अचानक धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। जो महिलाएं बाबा के मंत्रों को सुनकर चीख पुकार मचा रही थी, वही अब धीरे धीरे भगवान की आरती लेने लगी। दावा किया जाता है कि सभी को भूत व्याधा से छुटकारा दिलाते हैं बाबा। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, मनोवैज्ञानिक का ये कौन सा खेल है? इसको कुछ लोग चमत्कार मानते हैं तो कुछ संत इसके विरोध में आ खड़े हुए हैं। सुनते हैं उनको। ये तो सब लोग भ्रम छोड़ दो। इस भावना से कभी ना ला कि बाबा के दर्शन कर ले जा रहे हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबा गिरी होती तो हम ही वो काम करते। हम तुम्हें काहे को देते? जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि बाबा भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या है। तुमने देखा है भला भाग्य? चौराहे पे बैठे हो ऐसे कागज लगाया कि तुम्हारा भाग्य होता और भाग्य रेखा की जानकारी होती हो, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते। काहे को बैठे हो? धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जब असलियत में पहुंचने के लिए है। जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं, पक्का तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते। हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है। लग गया, पुण्य है, लग गया, बोले वाह वाह क्या चमत्कार। कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे। संतों की कृपा का फल ये होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब नहीं होता। ये तुक्का है, पुण्य का तुक्का लग गया। चमत्कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए बोला, उससे जनता का क्या भला हो? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। और नहीं तो ये चमत्कार जो है चलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं देश की जानी मानी सुहानी साहब माइंड रीडर के द्वारा आज तक पर बताया गया कि ये कोई बाबा का चमत्कार नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है जिसको हम भी बता सकते हैं। देखिए पूरी ट्रिक। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। 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 और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब आप बचपन उससे से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है। जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है और एक बहुत, अब ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। चलिए हम लोग जितने भी बहुत बहुत जागरूक लोग यहाँ पे धन्यवाद। बैठे सालों से कर रहे हैं। आप